आज काफी प्यारी धूप लग गई है। लगातार मौसम इतना खराब हो गया था, मतलब बारिश इतनी ज्यादा कि क्या ही बता दें। तो सासू जी युवान की मालिश कर रही है और पतिदेव जी जो अंदर हमारे जो कपड़े होते हैं उनको धूप दिखा रहे हैं। आप सुबह शाम आग जलाते हो तो ये की राख हो जाती है, अगर ये ज्यादा हो गई फिर से आग जलाने में दिक्कत हो जाती है। चलिए इसको मैं निकाल के इस कंटेनर में रख देती हूँ। अब युवान सो गया है तो थोड़ा टाइम भी मिल ही गया है। तो ऐसा होता है कि यार कैसे कहीं जाए, माँ को ना बहुत वो ऐसी होती है। तो कल जो पूजा है उसके लिए सासू जी तिमले के पात लेके आ गई। तिमुल के पत्ते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तीवाखैट से। बाकी आज काफ़ी प्यारी धूप लग गई है पूरे 2 दिन बाद। 2 दिन से लगातार मौसम इतना ख़राब हो गया था, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा कि क्या ही बता दें। हम ही हो गए थे परेशान, तो युवान भी परेशान हो गया था। अब वो जैसे ना सुबह थोड़ा होता ही है, मतलब 2 दिन बारिश हुई उसके बाद धूप लगी तो हल्की हवा चलती है सुबह में, तो वैसे हो रहा था। तो हमने बोला कि थोड़ा देर अंदर ही रहेगा, पर नहीं, वो भी रोने लग गया। फिर हमने उसको बाहर में रखा। फिर उसके बाद अभी बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है तो अभी वो थोड़ा सो रखा है। बाकी आज थोड़ी तैयारी चल रही है क्योंकि कल एक छोटा सा पूजन है, तो उसी के उपलक्ष्य में। बाकी ये है कि सुबह का नाश्ता हमारा हो गया है और कल कुछ कपड़े सासू जी ने धो दिए थे तो वो अभी सुखाने के लिए डाल दिए हैं। जैसे ये सूख जाएंगे फिर अपने अंदर वाले कपड़े हम डालेंगे, क्योंकि अभी छत भी उतनी अच्छे तरीके से नहीं सूखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे है युवान। बाकी जो अंदर युवान के मतलब कि जो बिस्तर के कपड़े हैं वो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं और बाकी जो गद्दे वगैरह है वो ऊपर डालेंगे। हाँ, तो सासू जी युवान की मालिश कर रही है और पतिदेव जी जो अंदर हमारे जो कपड़े होते हैं मतलब बिछाए रहते हैं उनको धूप दिखा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से इनको धूप ही नहीं दिखाई, क्योंकि धूप ही लगी नहीं थी, है ना। तो ये काम पतिदेव जी कर रहे हैं क्योंकि बहुत भारी भारी है ना, इसलिए। पहले ससुर जी करते थे, अब पतिदेव जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे रखे हैं और मुझे क्या करना है, जो ये हमने यहाँ पे आग जलाई रहती है ना, तो क्या होता है कि आप सुबह शाम आग जलाते हो तो यहाँ पे मतलब कि ये राख हो जाती है, कोयलों की राख हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा हो गई तो फिर से आग जलाने में दिक्कत हो जाती है और जो कोयले भी हैं वो राख के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए परसों ही सास ने निकाला था और 2 दिन में इतना हो गया है, क्योंकि दिन भर आग जल रही थी, 2 दिन से बारिश थी, इस वजह से। तो चलिए इसको मैं निकाल के इस कंटेनर में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल साफ कर दी है राख और ये देखिए कंटेनर बिल्कुल फुल भर गया है। पतिदेव जी को आवाज लगा दी है। ये बाबा गरम तो छे भाई, तीर ठीक चो तीर, क्योंकि शाबाश। तो चलिए अब मैं इस रूम की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी काफी कूड़ा हो गया, क्योंकि आग जलाते हैं ना तो वहां से हो ही जाता है, आपको पता ही है, जहाँ आग जलाते हैं वहाँ होता ही है। तो अभी युवान की बुआ लगी हुई है युवान को सुलाने में, बातें भी कर रही है और बोल रही है कि सोई जा, पर वो सच ही सोएगा। रात को सोएगा वही। तो दिन का भोजन हमारा हो चुका है। बाकी अब धीरे धीरे धूप जाने वाली है तो हमने युवान को अंदर रख दिया है। बाकी अभी उसके फादर साहब उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिखाती हूँ। ए मेरा तो मतलब युवान के पापा ने युवान को सुला दिया, आंख पे अपने हाथ रखे उसने, फिर सो रहा है कि मतलब कोई मुझे डिस्टर्ब मेरी आंखों में ना देखे। अच्छा चलो, बाकी आज हमने इस रूम की भी सफाई करी क्योंकि 2 दिन अंदर ही थे। ठंड लग रही है। अरे हाँ, 2 दिन धूप ही नहीं थी, बारिश ही थी, तो आज कमरा भी साफ हो गया है और थोड़ा धूप भी
सीख लिया है सभी ने, और सबसे पहले तो युवान ने। युवान को ज़्यादा ज़रूरत है धूप की, तो युवान के पापा ने सुला दिया है। बाकी बगल में सुमन लोगों के घर पे सभी लोग गए हुए हैं, सासू जी हुई, दीदी जी हुई। तो चलिए मैं भी थोड़ा जाके आती हूँ, क्योंकि अब युवान सो गया है तो थोड़ा टाइम भी मिल ही गया है। वरना पता है आप लोगों को ऐसा होता है ना कि मतलब जब तक बच्चा सोए नहीं तो ऐसा होता है कि यार कैसे कहीं जाएं, और जैसे सो भी जाता है ना उसके बाद में माइंड में रहता है कि यार कहीं वो उठ तो नहीं गया होगा, कहीं उसको कोई एक माँ को ना बहुत वो ऐसी होती है, जैसे ना युवान सो जाता है तो मैं नीचे जैसे रोटी बनाने जाती हूँ तो फिर मेरे माइंड में यही चलता है कि क्या कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़ा बगल में जाते हैं और थोड़ा आप लोगों को भी मिलवाते हैं उनसे, है ना। और यहाँ पे देखिए फोटो शूट हो रही है, यहाँ पे देखो खिचड़ी बन रही है, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। लड़ाई हो रही है। बहुत लेट लगाती हूँ मैं खाना पकाने में। किसने बोला? मम्मी बोल रही है। मम्मी बोली ना कि वो चंडीगढ़ में भी लड़ाई हुई बोले जिम्मी बन हाँ झगड़ा हो जाएंगे। मतलब कि इतना अच्छा खाना है, आराम खाना। अरे यार मैं कपड़ा नहीं धूँगी। हाँ कपड़े धुलते मेरे को वैसे पसंद है। हाँ हम देंगे ना चंडीगढ़ में कितना साल हो ना कोई ले जाने नहीं लगे। चल तो बहुत यार हो भाई, कमला चाची को बल चंडीगढ़ जाना है तो प्लीज कोई आइए और इनको लेके जाइए। इसको हम फ्री में दे रहे हैं। इसको हम फ्री में दे रहे हैं। हाँ किसी को लेके जाना है तो ले जाइए। नहीं मैं झुलाट धो नहीं हूँ कभी ना, वो झुलाट नहीं कभी नहीं। हाँ बोलते कभी भागवत छोड़न ना तुम लोग। ए मो परो ए मेरी ये भी खिदेगा क्या चू क्या गो मारी में भागवत थोड़ी से मारी में भागवत थोड़ी ए पर देगा मी हिदेगा कहां बन रही है भाई एगा मी देगा मी दोस्तों ना नो भूलो दिन दबे भूलो जो भाई अब तो ये बुलाने भी नहीं बोल दी, ये भूलो नहीं ना बुला हो भूलो नहीं देता जा भाई जा देखिए मुंडे के चेनो भूलो सिर मुंड में रंदली आना में वो बाव मुंड के खरगोश या मुंड सबला तू एक कथो लट के किल कर दिया है मुंड बाव ये ला कोलिया पर ही है देखो दी परी के कितनी बुलानी चाहिए हेल जा बेटियों ने दिन नहीं जान ला ये मुंड के करे नो वे दी यन का चार जियो अब ये न करी वे तू भी कर लो तू सब तो कान देगी तू भी यन कर लो हां तुम मंदा से चुड़की नहीं जाको तो को भाई को खा छोड़ क्यों नहीं खाना छोड़ा नहीं बुआ नहीं भाई बारे पूजा है पुंगा। तो कल जो पूजा है उसके लिए सासू जी तिमले के पात लेके आ गई है, ये देखिए खिले। और यहाँ पे उषा दीदी आई हुई हैं, काफ़ी दिन बाद दिख रहे होंगे आपको ब्लॉग में, क्योंकि आजकल बहुत बिजी रहती हैं दीदी जी। दीदी ने नया भैंस ले रखा है। भैंस पुराना सुन नया भैंस क्या? अरे ओ यार दीदी ने ना अपना भैंस अपनी माँ को दिया था, फिर अब वो वापस आ गया है इनके घर। तबीयत खराब थी ना तब जी ओ दीदी तबीयत खराब है ना तो मुनी दिया वीडियो माध्यम से क्या हालत हुई थी दीदी। कान मान धरे ना। तो पतिदेव जी जो तिमुल के पत्ते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं, और जो हैं इधर बेकार इतनी भी नहीं है यार ये। अच्छा ठीक ठीक। और बाकी अभी मैंने चाय बनाई तो ये लोग चाय पी रहे हैं, पीली मतलब। और ठंड देखिए बाबा रे, ठंड कैसे देखेंगे? ठंड हो रही है ना। तो आज माही लोग भी आ गए हैं गैरसैंण से, क्योंकि इनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। नमस्ते माही, ठीक है? और पड़ी छुट्टी? आहा इंतजार है यार, हमारी भतीजी है, इसका इंतजार कब से था? बहुत दिनों से था। और बहुत परसों से मैं जानी वाली थी, कहते इंतजार ज्यादा दिन नहीं करेंगे। तो आप ही लेट आए हो, मैं तो नमस्ते, ठीक ठाक। और ये हमारी बहू रानी नहीं माता जी, नहीं माता जी, दादी जी है, ठीक ठाक।